दोस्तों, तो आज हम इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जिसका आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाले हैं हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1028 सूक्त हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष परिलक्षित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, सुरकुटदा। तो हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी। तो हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महापरिनिर्वाण। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह। तो हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्धमान। तो हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत का मूल नाम था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जय संहिता। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वत्स। तो हमारा अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस सातवाहन शासक के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गौतमी पुत्र शतकर्णी। तो हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। तो हमारा अगला प्रश्न है विक्रमांक देवचरित की रचना किसने की थी? तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विल्लण। तो हमारा अगला प्रश्न है, सोमनाथ के मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिव। तो हमारा अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक सल्तनत किस युग का अकबर था? यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेनरी इलियट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेनरी इलियट। ऑप्शन बी, हेनरी इलियट। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण के लिए बाबर को किसने निमंत्रण दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दौलत खां लोधी। तो इसका राइट आंसर है तो हमारा अगला प्रश्न है, बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रंगून। तो हमारा अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य में सेनापति को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर ए नौबत। तो हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। तो हमारा अगला प्रश्न है, हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा। तो हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन किसके समय में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन। तो हमारा अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 28 दिसंबर 1885। तो हमारा अगला प्रश्न है,
साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1916। तो हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कब पास किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 18 जुलाई 1947 ईस्वी। तो ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरह से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस सेट BHU BA के मिलते रहते हैं।